अर्बन क्लैब नाम कैसे आया? उस समय 2 वर्ड वाले नाम थोड़े पॉपुलर होते जैसे कि फ्लिपकार्ट, अच्छा, स्नैपडील एंड दूसरा राजा महाराजा एंड मुगल टाइम्स कोर्ट में वो सिर्फ क्लैप करते एंड हाजिर. Those two thoughts came together to say urban clap. फिर हमने जब देखा तो urbanclap.com 700 रुपये में मिल रहा था. What's the highest booked service across cities? I would say fair split है between beauty business, our repairs business and our cleaning business. ये 3 dominant है. One service, if you had to pick up, which one is the highest? So like our bathroom cleaning service is our fastest growing service, right? कितना कमा लेते होंगे एक एवरेज ब्यूटिशियन ऑन अर्बन कंपनी? Average earnings on the platform across all 50,000 service professionals was 23,000 rupees per month. जो प्लेटफॉर्म पे ठीक ठाक एंगेज्ड है, मतलब उन्होंने एटलीस्ट 30 जॉब्स अ मंथ करी, मतलब दिन का एक काम किया, ओनली 2 hours, they make 33,000 rupees a month. And the top 20% make 43,000 rupees a month. अर्बन कंपनी कैसे पैसे कमाता है इस पे? Where do you see the next $1 billion opportunity? I think manufacturing and creating good quality products that are made in India products. Last couple of questions. How can we trust कि सर्विसेज के लिए आए तो घर में चोरी नहीं होगी? What was the lowest point for you in urban company's journey? वैसे अर्बन क्लैप से अर्बन कंपनी नाम क्यों चेंज किया? जब मैंने कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी तब आई यूज्ड टू मैनेज अकाउंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इनवॉइसिंग ऑल बाय माई सेल्फ. एंड बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग आउट आई कुडंट हायर पीपल फॉर ईच रोल, और इसीलिए मेरा फोकस ना डिवाइड हो जाता था. बट इस 2024 और आप ये सारे काम ऑटोमेट कर सकते हो विद उडूज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ये हेल्प करता है इन मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिएटिंग इनवॉइसेस, ईमेल मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने में. ऑल्सो यू गेट वन ऐप plus hosting and customer support free for lifetime if you click on the link right now. वो ऑफर करते हैं कई सारे affordable monthly and yearly plans and flexibility भी देते हैं to add new apps as the business grows. अब आप focus कर सकते हो अपने business पे by automating all your important business operations in one place. Plus, Odoo has the trust of 12 million happy users, so you should definitely check out Odoo. Link is in the description. Business better manage करने की बात तो हो गई, but have you ever wondered कि क्यों कुछ स्टार्टअप्स ईयर ऑन ईयर ग्रो करते हैं, बाकी कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं? क्या डिफरेंस होता है एक फाउंडर में और एक सक्सेसफुल फाउंडर में? टॉप फाउंडर्स हायर कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? ये सब हमने डिस्कस किया है हमारे आज के गेस्ट अर्बन कंपनी के को फाउंडर वरुण खेतान के साथ. हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि अर्बन कंपनी का आइडिया कैसे आया, सर्विस प्रोफेशनल्स को उन्होंने अप्रोच कैसे किया, बिजनेस स्केल करते हुए क्वालिटी कैसे मेंटेन करी, एंड अर्बन कंपनी का मॉडल वर्क कैसे करता है, एंड साथ ही साथ $1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज इंडिया में आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहां पर है, वो भी हमने समझने की कोशिश करी. सो ये एपिसोड एंड तक देखना, बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज मिलेगा. बट आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन सकें. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. मुझे ये बताओ एकदम बिगिनिंग से, हाउ डिड इट स्टार्ट कैसे किया? इसके पहले आप क्या करते थे और ये आइडिया कैसे आया, सबके बारे में बताओ. लाइक टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग. एक आइडिया से स्टार्ट किया था, वो आइडिया चला नहीं, 2-3 महीने में बंद कर दिया. क्या आइडिया था? इन हाइंडसाइट थोड़ा स्टूपिड सा ही था. बताओ. सो आजकल वी ऑल स्पेंड सो मच टाइम ट्रैवलिंग इन प्लेन्स. हर कोई अपने फ़ोन में कंटेंट साथ में लेके जाता है डाउनलोड करके, या फिर विस्तारा में अगर आप जा रहे हो तो आप कनेक्ट करके विस्तारा से भी देख सकते हो. वी वांटेड टू डू दिस बैक इन 2014. मीनिंग कि मैं कुछ जस्ट कोइंसिडेंटली सो हैपेंड टुक अ फ्यू बस एंड ट्रेन राइड्स एंड आई सॉ हर कोई फ़ोन लेके बैठा है, बट फ़ोन में कुछ करने को नहीं है, बिकॉज इंटरनेट तो है नहीं. जब आपकी बस या ट्रेन सिटी से निकल गई उसके बाद तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग अपने पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, अपने पुराने फोटोज देख रहे हैं, दे आर जस्ट बोर्ड. तो देन वी थॉट इसको सॉल्व करते हैं, वील पुट एक डब्बा ऑन दिस बस, ट्रेन या प्लेन जिसमें कंटेंट होगा. तो हम एक लोकल वायरलेस लूप बना के आपको स्ट्रीम करेंगे. एंड आइडिया हमें अच्छा लगा, आसपास 4 लोगों को अच्छा लगा, बस हमने शुरू कर दिया. दैट वाज ऑल द रिसर्च वी डिड.
एंड शुरुआत में मजा आया. वी यूज्ड टू गेट ऑन दिस दिल्ली जयपुर AC बस. चढ़ के सबको बताते थे कि ये ऐसा हमने लगाया है, आप 100 रुपये में मूवी देख सकते हो. लोग देखते थे, मजा आता था. So it used to work. Like most people used to pay. People used to say ये 500 रख लो, चेंज भी मत देना वापस, बहुत मजा आया. But after 2-3 months we realized 2 things. एक तो यार ये एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है, ये हम 2-3 साल कर सकते हैं, 20-30 साल नहीं कर सकते. You have to do something bigger. Create much more impact in people's lives. लोगों को मूवी दिखा के थोड़ी हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे. And there were some challenges with the business itself, with the space of content and licensing and how big it could be. So 3-4 months in itself we said इसको बंद करते हैं. या तो आज बंद करेंगे या 2 साल बाद बंद करेंगे, तो आज ही बंद करेंगे. Tough call, but we didn't. One evening of alcohol was good to take that call. But इस टाइम में फंडिंग थी, कुछ पैसे उठाए? नहीं, तो सिर्फ मैं और अभिराज 2 ही लोग बना रहे थे. अच्छा. हाँ, खुद से कुछ जुगाड़ा एंड शुरू हो गए थे. Okay. Literally 3-4 months we shut it down. Then we spent the next almost 7-8 months कि देखो हमारा आइडिया तो बहुत बेकार था. अब सही में इंडिया समझते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, एक बड़े स्केल पर क्या करें जो हम दोबारा ऐसे जगह ना फंसे. इट शुड बी अ रियल मास प्रॉब्लम जो करने में भी मजा आए, लोगों को इम्पैक्ट दिखे, और जिसको हम 20-30 साल तक कर सकते हैं. इतना बड़ा होना चाहिए. एंड वी ऑल्सो मेट राघव थ्रू कॉमन फ्रेंड्स who became our third co-founder. We also needed someone who really understood technology versus me and him were just hacking things through. Okay. So then you started Urban Clap. इसका आइडिया आया कैसे? Who came up with the insight? क्या हुआ कि मतलब what was the core of कि यार okay यार दुनिया में 500 चीजें, उनमें से मैं ये करूँगा. So it's a slightly unique story, slightly boring story also. बताओ. हमें लगा कि यार लेट्स रियली अंडरस्टैंड अर्बन इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या सच्चाई है, उनकी क्या दिक्कतें हैं. बिकॉज हम सभी बहुत जल्दी बाहर चले गए थे. मी एंड अभिराज स्टडीड एट कानपुर, देन आई वेंट टू द US. अभिराज स्पेंट सम टाइम वर्किंग इन इंडिया, ऑल्सो वर्कड आउटसाइड. राघव तो कॉलेज के लिए बाहर चला गया था. तो लिविंग इन इंडिया and what it really means का कोई खास आइडिया नहीं था हमें. बट सॉल्व करनी थी इंडिया की प्रॉब्लम. Okay. तो we said let's familiarize. And for the next almost 4-5 months, every day we used to wake up and go to a different part of Delhi and just meet people. Delhi, Noida, Ghaziabad, गुड़गांव के मार्केट्स में जाके हम लोगों से पूरे दिन बात करते थे कि आपके लाइफ में पिछले 1 महीने में सोचिए और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जो एक नई कंपनी सॉल्व कर सकती है. एंड व्हेन वी लुक्ड एट दीज कॉन्वर्जेशंस, हंड्रेड्स ऑफ दीज कॉन्वर्जेशंस, देन अर्बन क्लैप जंप्ड आउट एट अस. फर्स्ट अर्बन क्लैप नाम कैसे आया? हाउ कैन समबडी नेम द स्टार्टअप एनीथिंग? इट वाज अ इंटरेस्टिंग 3-4 दिन का journey था. Okay. We started coming up with names ourselves. We realized उस समय 2 word वाले नाम थोड़े पॉपुलर हो रहे थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अच्छा, स्नैपडील, लेंसकार्ट. So we started thinking about single names and 2 names. Then we wanted the name to have some meaning also, not just 2 random word जो अच्छे साउंड कर रहे हैं. तो हम सोचने लगे कि हमारा सर्विस का कोर क्या है, हम एक्चुअली क्या बनाना चाहते हैं. एंड 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स कंक्लूड किए. एक तो हम अर्बन लाइव्स को आसान करना चाहते हैं. जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो एक अर्बन प्रॉब्लम है, वेयर पीपल आर बिजी, उन्हें और लोगों की हेल्प चाहिए. हाँ, ये कम्युनिटी ड्रिवन सोसाइटीज इन Tier 3 Tier 4 में नहीं प्रॉब्लम होगी. ज़्यादा अर्बन हम ज़्यादा बिजी हैं, ज़्यादा नीड्स चाहिए, ज़्यादा चीज़ें इंडिविजुअल सोसाइटीज में ज़्यादा होगी, बिकॉज दैट्स द फैक्ट एंड दैट्स मोर अर्बन. एंड दूसरा, वी वांटेड थिंग्स टू बी वेरी इजी. सो एक थॉट आया
कि जैसे इन द राजा महाराजा एंड मुगल टाइम्स हम सुनते हैं कि कोर्ट में द किंग और क्वीन वो सिर्फ क्लैप करते हैं एंड हाजिर, जो चाहिए हाजिर. Okay. So those two thoughts came together to say urban clap, Okay. and it should be that easy. Got it. So नाम And हाँ, go ahead. and फिर हमने जब देखा तो urbanclap.com 700 रुपये में मिल रहा था. सबसे इम्पोर्टेंट बात. तो डन हो गया. सो अर्बन क्लैप रख दिया, नाम चूज हो गया. अब फर्स्ट चीज क्या करी? फर्स्ट हमने डिसाइड किया पूरे सारे पॉसिबल सर्विसेज जो हमने लोगों से सुने थे उसका एक लिस्ट बनाया. एंड देन वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट टू थिंग्स. कौन से सर्विसेज के साथ लॉन्च करना है एंड what will be the real model. And we shortlisted 10. A few different baskets से चीज़ें choose करी because we wanted some variety. कि 10 देख के लोगों को लगे कि एक तरह से एक complete platform है. तो उस तरह से 10 choose किए. Then we started thinking अच्छा launch करने के लिए technology चाहिए, थोड़े service professionals चाहिए, फिर हमें जाके customers ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा. तो धीरे धीरे काम स्टार्ट किया. सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, कैसे उनको ढूंढा? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो मैं 100 सर्विस चाहिए मुझे, मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी ढूंढूंगा, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी ढूंढूंगा, मैं हेयर कट करने वाला भी ढूंढूंगा, मैं मसाज करने वाली बंदा भी ढूंढूंगा. लाइक इतनी चीज़ें हैं, तो कैसे उनको ढूंढा? एक प्लम्बर को, एक कारपेंटर को, इलेक्ट्रिशियन को क्या किया? लाइक आई वांट टू नो दैट. कि जब 2-3 दोस्त मिलते हैं और बोलते हैं भाई चल स्टार्टअप करते हैं, अब क्या होता है? लाइक नाम भी हो गया, प्रॉब्लम भी आ गई, ब्रो व्हाट्स नेक्स्ट? सो हमने राघव को बोला कि ये कंज्यूमर फ्लो होगा, राघव यू विल मेक द वेबसाइट. और मैंने और अभिराज ने कैटेगरीज डिवाइड किए 5-5 कि हम जाके सर्विस प्रोफेशनल्स लाएंगे. ओके. Initially the categories were a bit different, and model was also a bit different. So we had interior designer, we had full home cleaning, we had beauty services at home, we had yoga and fitness trainers, and the initial model was we'll go after small businesses because small businesses ज़्यादा online मिलते थे, and we felt they will be the supply side of the platform. So we used to Google कि बेस्ट कौन है दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली से स्टार्ट करना था. कॉल करते थे, जाके मिलते थे. धीरे धीरे ये चल रहा था. ऑब्वियसली कुछ लोग रिप्लाई करते थे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ लोग टाइम देते थे, कुछ लोग टाइम नहीं देते थे. ऑन द होल आई रियलाइज SMBs इन इंडिया वांट टू ग्रो. ओके. तो दे आर विलिंग टू ट्रस्ट एंड गिव यू देयर टाइम. मे बी टॉप 2% छोड़ दो जिनको कोई नीड नहीं एक्स्ट्रा बिजनेस की. Everybody else is fairly nice to new entrepreneurs. Yeah. And तो हम उनसे जाके मिलते थे, उनका बिजनेस समझते थे. And we also had this question in our mind कि हमें इन्हें evaluate भी करना है, तो sell भी करना है, evaluate भी करना है. And we started convincing एक एक करके. दिन भर मीटिंग्स करते थे, शाम को जाके उनकी प्रोफाइल बनाते थे और उन्हें लॉन्च करते थे. बट आई थिंक 1 महीना ऐसा कुछ निकल गया. वी सेड कि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. लाइक वी डिडंट थिंक ऑफ डेडलाइंस, बट वी नीड अ डेडलाइन. तो दिस इज अराउंड दिवाली ऑफ 2014 वेयर वी सेड 1 महीने में प्लेटफॉर्म हो जाना चाहिए लाइव. लेट्स वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम 1 month, 10 categories into 10 service professionals, 100 लोग ढूंढने. Me and Abhiraj will find 50 service professionals. Raghav, you make the website. We worked backwards from that. We got it done. Just the 3 of us. We made things. We got the website live. Do you think that's a very important lesson for every startup founder? कि सब backward काम करो कि नहीं करना चाहिए? In hindsight, do you think it? I think it is. See, you need both. थोड़ा start करो and समझ में आता है चीज़ें कैसे करनी है, कितना easy है, मुश्किल है. But I do think it is very important to work backwards from goals and deadlines. And quality and speed both are important. So ये हो गया, आपने एक गोल सेट किया, 100 लोग 1 महीने में लेके आएंगे, हम लाइव चले जाएंगे. फिर लाइव गए, फिर क्या हुआ? फर्स्ट लाइव गए विद द सर्विसेज. अब कस्टमर कैसे लेके आए फर्स्ट?
So we tried the first set of customers through similar offline hacky means. Just I was explaining, we went and met people in markets to. That's where the idea was born. Okay. तो उन्हीं से जाके मिले कि हमने बना दिया है. ले लो. अच्छा. ये हमारी वेबसाइट है, आपके छोटू के बाल नहीं कटे थे, अब कटवा लो. But that didn't work well. Okay. Because yes, although सबकी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम एवरी डे नहीं है, एवरी डे एक पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं है. सो इट्स अ वेरी स्प्रेड आउट प्रॉब्लम. हाँ. एंड इट्स नॉट लाइक रोज दूध या ग्रोसरी चाहिए. तो ऑफलाइन रीच आउट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. True. We quickly learned from that and changed कि डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करते हैं. उस समय डिजिटल वाज स्टिल न्यू, टेकिंग ऑफ. सेल्फ सर्व था, तो मैंने खुद फिगर आउट किए आवर फर्स्ट सेट ऑफ फेसबुक एड्स एंड दो स्टार्टेड वर्किंग. हाँ. Because with little money spent, we could reach out to a lot of people and we could in one ad try to explain कि हमारे पास एक variety of services. तो in a sense आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे वेबसाइट तो वो स्टैटिक बना के ढूंढो, ऐड चला दी. ओके. तो उससे स्टार्ट किए. आई थिंक द फर्स्ट year and a half, that is what we did simple Facebook digital ads. marketing. फिर थोड़ा टाइम बाद as the nature of the platform also changed and the nature of services changed to more beauty services at home, repair, cleaning, तो the requirement of marketing changed from breadth नहीं दिखाना, हमारी सर्विस अलग क्यों है वो दिखाना है. क्यों कोई घर पे ब्यूटी सर्विस ले, घर पे अच्छा होगा या नहीं, कौन आएगा, क्या लेके आएगा, सेटअप कैसा होगा. Those we could not do on a static. So then we were first movers to video. Okay. And video just आया ही था around I think 2016. We thought video हमारे लिए jackpot था, क्योंकि video में आप actually दिखा सकते हो कि अलग क्या होगा. पूरा experience. And video started working very well. Again on performance marketing. Same. हाँ. Facebook, उस समय Instagram भी आने लगा, थोड़ा बहुत YouTube भी आने लगा. So these we were mainstay, and once we got to a certain size, then we did the same first on mostly on HD TV. We didn't do mainstream TV because हमारा audience भी ज़्यादा HD TV use करता था, and you can do that with a smaller budget. And so urban audience also you would know. Correct. So digital and HD TV, but our marketing focused mainly on हमारे services अलग क्यों है. ये 2016 में आया. ओके, टेल मी, जब आप ये कर रहे थे फेसबुक एड्स, तब तक पैसे उठाए थे, लिए थे किसी से, कि खुद की अर्निंग्स लगाते थे? So we did start with our own. ओके. फॉर हाउ लॉन्ग यू वर बूटस्ट्रैप? कितने पैसे लगाए खुद ने? हम तीनों ने अबाउट 10-11 लाख खुद के लगाए. 10 लाख तीनों ने मिलके? हाँ, that was the तो मतलब 30-35 लाख तीनों ने लगाए. करेक्ट. हमने एक लंबा प्लान भी बनाया कि इससे कितने लंबे चल सकता है कंपनी. आई थिंक वी पुट सम अबसर्ड एस्टिमेट दैट टाइम कि 1.5 साल हम चला लेंगे. अच्छा. और रियलिटी क्या थी? 30 lakhs. Thankfully didn't have to do a lot with that because 2 months after launch we were able to raise our initial seed round. तो फर्स्ट रेस किससे किया? First raise came from our angel investors who were the founders of Snapdeal, Kunal and Rohit. Okay. And from Elevation Capital and Axel Partners. And we total raised about, I think 1.5 million. 1.5 million in 2014? In end of 2014, early 2015. Okay. So 1.5 million would be 12 crores in today's world, let's say. तो 12 करोड़ के आसपास आपको वो मिल गए. And वो कितने टाइम का एस्टिमेट किया था, कितना टाइम चलेगा? I don't think बहुत, but we knew that this can run. This can at least run for the next 1.5-2 years. We have enough money. Now we can hire some team members also, which earlier we were working with a few interns. We were doing most things ourselves. उस समय हमारा ऑफिस आपके इस ऑफिस से भी आधा होता था. Okay. It was like a 100 feet office. 12 करोड़ मिलने के बाद भी?
उसके पहले हाँ. Okay. So then we said no, we can actually get some office space ताकि एक जन को अगर बाथरूम जाना है तो सबको बाहर नहीं निकलना है. हाँ, so 12 करोड़ आने के बाद थोड़ी, so tell me दो चीज़, 12 करोड़ से पहले क्या लाइफ थी और 12 करोड़ के बाद क्या लाइफ थी? Like I want to know the first time जब इन्वेस्टर पैसे देता है तो तब लाइफ सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता? दो चीज़ें चेंज हुई. एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हम जो देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं. सो एक इनिशियली इट हेल्प्स. एंड दूसरा वी न्यू नाउ वी कैन थिंक अ लिटिल बिट मोर लॉन्ग टर्म. डोंट हैव टू थिंक मंथ ऑन मंथ. कुछ टीम मेंबर्स हायर कर सकते हैं, एक छोटी सी ऑफिस ले सकते हैं, एंड लेट्स गेट बैक टू वर्क. ओके, that's all that. That's it. And then who did you hire? Like did you hire फिर उसके बाद कोई कि अब तो पैसे हैं तो कोई एकदम महंगे बिग शॉट को हायर कर लेते हैं, कुछ ऐसा हुआ? नहीं. That's a very normal thought, right? I think हर स्टार्टअप फाउंडर की और हर बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम होती है, I don't have enough time, I don't have enough money and I don't have enough talent. And the moment इंसान को पैसा मिलता है कहीं से भी, वो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है. एंड वो उसमें कई बार दे मेक एंडलेस मिस्टेक्स बिकॉज दे डोंट नो ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस. सो उस टाइम पे किसको हायर किया? लाइक हाउ डिड यू हायर एंड व्हाट आर द चेंजेस यू मेड इन ईच ऑफ दिस थिंग? कि टाइम कैसे बचाया, पैसे कैसे बचाए, एंड इंसान कौन लेके आया? लाइक हु वर द फर्स्ट हायर्स? I think 2 places we invested mainly. One was एक फाइनली टीम बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड अभी तक क्योंकि हम सब कुछ अपने आप ही कर रहे थे, इट रियली हेल्प बिकॉज वी हैड अ गुड सेंस ऑफ एक्चुअली काम है क्या हमारी कंपनी में और कैसे करना है. क्योंकि 2 महीने खुद किया है. तब तक तो ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे, उसके पहले 6 महीने रिसर्च खुद किया था. तो वी हैड अ वेरी गुड ग्राउंड सेंस ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज समथिंग आई स्टिल रिकमेंड टू ऑल फाउंडर्स. स्टार्टिंग में भी स्लो इन हायरिंग, खुद से करो. हाउ डू यू हायर? लाइक हायर कैसे करते? ऐसे क्या क्वेश्चन पूछते हो या क्या करते हो? हाउ डू यू गेज कि ये बंदा फाइट मारेगा और इसको चैलेंजेस पसंद है? 2 things help me in an interview. एंड मैं थोड़ा इनफेमस हूँ, लोग बोलते हैं बहुत लंबे इंटरव्यू लेता हूँ. I like to spend a lot of time just knowing about the person. No formal interview setup या interview questions for the first maybe 20 minutes. थोड़ा person का sense मिलता है मुझे, and conversation normal हो जाती है. People open up, they are no longer buttoned up like an interview. And then when I try to understand their past work, my favorite interview question is life में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, थिंग दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ, उसके बारे में इन डिटेल बताओ. लाइक यू आर आस्किंग मी शुरुआत से, अगर आपने इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट किया जो आपको लगता है आपका बड़ा अचीवमेंट है, फ्रॉम द इंसेप्शन बताओ. ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या गोल था, आप कैसे इन्वॉल्व हुए, आपने क्या क्या किया. द मोमेंट यू गो डीप इनटू वन थिंग, तो मेरे को थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हाउ डिड दिस पर्सन वर्क इन देयर प्रीवियस कंपनी ऑन द प्रोजेक्ट दैट दे आर मोस्ट प्राउड. सो टेल मी द प्रोसेस कि अब किसी को हायर किया या मे बी लेट्स से किसी पार्टनर को ऑनबोर्ड किया आपने. अब ये इंसान हेयर कट करता है, ग्रूमर है या मस्यूस है या कारपेंटर है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ट्रेन करते हो? ट्रेनिंग करने से पहले वो ज्वाइन कब कर सकता है, कब वो घर आ सकता है? Like, is there a time period between selecting and then when can they start doing their first thing? इन सब के बीच में क्या जाता है? Like, to guide me through the whole process. हाँ, so in initial days we used to, हम ढूंढते थे. मैं खुद जाके ब्यूटी सलॉन्स के बाहर खड़ा होता था एंड हमें पता होता था कि कब कौन सा सलॉन बंद होगा. तो जब सलॉन बंद होगा शाम को, तब ही ब्यूटिशियंस बाहर आएंगी, मेट्रो की तरफ जा रही होंगी, तो हम उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं. क्योंकि बाकी दिन भर ना थोड़ा प्रोटेक्टिव रहते हैं, किसी को निकलने ही नहीं देते, कोई आप बात ही नहीं कर सकते. तो दैट इज़ हाउ फर्स्ट फ्यू ब्यूटिशियंस से हमने बात करी. हमने बोला कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, हम एट होम सर्विस स्टार्ट करेंगे. एट होम को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता था. बट ऑल ऑफ दिस क्यों पॉजिटिवली नहीं देखा जाता? बिकॉज जिनको सैलून में काम नहीं मिली वो लोग एट होम जाते थे. ऐसा एक
इम्प्रेशन था. ओके. एट होम वो यूज्ड टू बी सबसे चीप सर्विसेज. क्या घर घर जाके काटूंगा क्या अब मैं, हाँ. type वाला एटीट्यूड. ओके. बट वी स्टार्टेड टू चेंज दैट एंड फाइट दैट. किसी ने ये एक ऐप के थ्रू होगी सर्विस बुकिंग, बिल्कुल बेस्ट कस्टमर्स आपको मिलेंगे, हमारे प्राइसेस भी अच्छे होंगे, एंड सबसे अहम बात कि 80% आपका होगा. तो आपकी कमाई अभी से डबल हो जाएगी. आप एक बिजनेस वुमन होगे. सो दैट अपील्ड टू नॉट एवरीबडी बट टू सम जो रिस्क लेना चाहते थे, जो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे. फिर वो आए, उन्होंने हमारी ऑफिस देखी. शुरुआत में ऑफिस में ही ट्रेनिंग सेंटर खोला, फिर बाद में सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर्स खोले. हर सिटी में ट्रेनिंग सेंटर खोला. ट्रेनर्स हायर किए फ्रॉम द इंडस्ट्री. नाउ दैट्स वेयर दिस इज वन प्लेस वी हायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, क्योंकि आपको ब्यूटी सर्विसेज में पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड देन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. फेयरली अर्ली ऑन हमने 2-3 चीज़ें नैरो करी. पहले वी सेड दैट बेसिक स्किल्स पे हम टेस्ट करेंगे, एंड फाइनर स्किल्स हम सिखा भी सकते हैं. एंड देन वी ट्रेन, एंड देन द फाइनल गुड परफॉर्मर्स ग्रेजुएट. इस सब प्रोसेस में लगभग 10 से 20% लोग ही ग्रेजुएट होते हैं. ओके. एंड इसमें डू दे हैव टू पे अ जॉइनिंग फी? दे हैव टू पे प्रोफेशनल वेरी वेरी मिनिमल. क्या जॉइनिंग फी होती है किसी एक सर्विस प्रोफेशनल की? Joining fees is at most 1,000 to 2,000 rupees. That's it? And we ask for that not because it pays for the training. The training is way more expensive than that, but it clarifies to us intent. Okay. कि आप So, serious किसी को हो अगर इसके ज्वाइन बारे में. करना है अर्बन कंपनी तो सिर्फ 2,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं? 2,000 ज़्यादा लगता है, like 30,000-40,000. So 2,000 रुपए में आप ट्रेनिंग, it's just a enrollment fee for the training. अगर आप सेलेक्ट हो गए, then you have to buy your own kit. उस किट के लिए पैसे लगते हैं. And that's mostly the equipment that you are going to carry every day. कि अगर मसाज करते हो तो मसाजिंग तो मसाज बेड है, अगर आप ब्यूटिशियन हो then that there's the whole पेडिक्योर के लिए कुछ और, pedicure stool, a certain like 4-5 facials, wax heating machines, all the equipment that actually gets used in the service, that can range, that can range between 10,000 to 30,000 rupees across different categories. कुछ categories में नहीं भी चाहिए, like an electrician, plumber, carpenter, very basic kit to get started. वहाँ 1,000-2,000 रुपए के बाद हो जाता है का? Correct. So you do pay, but you're paying for capital, for equipment. Okay. That you're going to get. And then you get trained on soft skills, you get trained on the app. And how much can they make per month then? एक बार 30,000 लगा दिए, उसके बाद अब कौन से मंथ से अर्निंग स्टार्ट होती है एंड कितना कमा पाते हैं? So the earnings start from the first day, the first job itself. The business model is very simple. आप एक अर्बन कंपनी क्रेडिट वॉलेट लोड करते हो, एंड आपके पास एक सर्विस जॉब आती है. वो सर्विस जॉब अगर 1,000 रुपीज़ की है, यू पे अर्बन कंपनी 200 रुपीज़, यू गो डू दैट जॉब एंड यू मेक 1,000 रुपीज़. सो 1,000 रुपीज़ में से 200 अर्बन कंपनी के पास गए एंड 800 आपके. वो आपको पहले ही दे देने होते हैं. पहले आपको लोड करना पड़ेगा क्रेडिट वॉलेट खुद के पैसों से, कि जब आप जाओगे तो आपको वहीं पे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब बुकिंग आपने एक्सेप्ट करी तब आपको तो पैसे अर्बन कंपनी को उसी टाइम पे देने. Correct. It just avoids things like collections. Okay. No, so let's say if the job does not happen, obviously you get your money back. अच्छा. And वो money cycle in how many days do you get back? Instantly. अगर कस्टमर ने कैंसिल किया तो तब के तब वापस आ जाएगा. अच्छा, instantly वो पैसे वापस आ जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं कि 7 day 10 no, day cycle. No, not at all. If the customer pays online, so customer ने 1,000 rupees online pay किए, then that comes to a urban company nodal account that gets paid out 3 times a week. So from the first day, there is this 80%, 20% model, and they start earning very well. कितना कमा लेते होंगे एक एवरेज ब्यूटिशियन ऑन अर्बन कंपनी? So I'll tell you across categories on the entire platform we've released. हम ये बिल्कुल transparently, publicly release करते हैं. For the 6 months ending June to December 2023, average earnings on the platform across all 50,000 service professionals
was 23,000 rupees per month. जो प्लेटफॉर्म पे ठीक ठाक एंगेज्ड है, मतलब उन्होंने एटलीस्ट 30 जॉब्स अ मंथ करी. 30 जॉब्स अ मंथ मतलब दिन का एटलीस्ट एक काम किया. दिन का एक काम इज ओनली 2 hours. सो ठीक ठाक एंगेज्ड जो सर्विस प्रोफेशनल्स है, दे मेक ऑन एवरेज 33,000 rupees a month. And the top 20% make 43,000 rupees Nice. a month. Now this obviously varies across categories. But these are the averages. सबका 23,000, जो दिन का एक काम भी कर रहा है 33,000, and then top 20% 43,000. But explain me your business model. Urban company कैसे पैसे कमाता है इस पे? How would urban company make money and from what all sources? क्या सिर्फ direct operating source ही है कि और भी indirect operating sources भी होते हैं? So the main source of revenue is जब customer service के लिए 1,000 रुपए देता है तो उसका 200 rupees आता है. हमारे पास आता है. And that 200 rupees then goes to pay all our costs, starting with our direct costs, for example, the payment platform, tax to the government, customer and partner support charges. Then finally comes like our gross profit and then our contribution margin. Then we have this large fixed cost base. Now the fixed cost base is our engineering team members, our offices, our marketing, set to be independent of the volume of transactions. हर transaction से 200 रुपए आए, पर जब transactions बढ़ रहे हैं तो hopefully fixed cost आपका नहीं बढ़ रहा है same तादाद में. If I tell you 200 rupees, ये 200 rupees में हमारा gross margin high है about 90%, and then हमारा variable costs हटा के भी we are left with about 150 rupees. But the 150 rupees has to then go to pay the very large cost of our teams, of our marketing, of our Is the offices. 20% enough? Do you think इतने सारे खर्चे करने के बाद is it being enough, or at some point you feel like there should be more? I think it is enough at scale, and that's the key point. Tell me, what was the lowest point for you in Urban Company's journey? Maybe personally or professionally or business wise. Several, but I would say not very low also. I would maybe say on the whole we've been lucky. Okay. I'll tell you one or maybe a few. So I said how we started with many categories. फिर मॉडल चेंज हुआ फ्रॉम ए कनेक्शंस मॉडल टू हम बिल्कुल सर्विस इंश्योर करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे. दिस मॉडल वर्कड फॉर अ सेट ऑफ सर्विसेज, ब्यूटी एट होम, मसाज, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनिंग, बट डिड नॉट वर्क फॉर अ अदर सेट ऑफ सर्विसेज जैसे वेडिंग फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर. दोज आर नॉट इजीली स्टैंडर्डाइजेबल सर्विसेज. तो उनको हम पुराने मॉडल में चला रहे थे. एंड हम इनफैक्ट दो अलग बिजनेस चला रहे थे. 2016 to 2018 हमने दोनों बिजनेस स्केल किए. एंड एट द पॉइंट वेयर अर्ली 2018 दोनों 50-50% ऑफ आवर बिजनेस थे in terms of revenue contribution. But we could see one part of the business healthy है, customer love है, growth है, अच्छा NPS है, partners भी खुश है. And another half of the business जो कि अभी भी कनेक्शन एंड लीड जेन मॉडल पे चल रहा है, वहाँ सब कुछ खराब है. तो वी न्यू फ्यूचर एक तरफ है, बट व्हाट डू वी डू दैट इट इज 50% of the contribution of the business. And we really wanted to make the other categories also work. बहुत पर्सनल पैशन था कि नहीं ये भी तो प्रॉब्लम्स हैं कंज्यूमर्स के, ये भी हमें सॉल्व करना चाहिए. बट after struggling
at trying to make it work. अब 4 साल हो चुके थे, तो we saw a little bit of the writing on the wall and we decided to shut one half and actually focus on the other half. It was a difficult call उस समय, but I'm glad we took that call, क्योंकि हम जब सही पार्ट ऑफ द बिजनेस में हमने फोकस किया तो अगले 2 साल में हमने उसको 10 times ग्रो कर दिया. You know, I read a very beautiful quote a while ago. The number one difference between a founder and the successful founder is the successful founders knows what all to say no to. So most of the founders overestimate how smart they are. And most of the founder underestimate the power of saying no to things. Almost everything. So it's like people who win, if you look at their journeys, they have constantly just said no to every other thing apart from their core focus. And that's why they're able to build. Because as you grow, especially when you're in an environment where there are investors, people, high achievers, talent, every day there are thousands of new ideas that you go through. Every day you know that you can grow your business in 20 different ways. But you need to decide that I need to shut down everything and just focus on this one thing and need to grow. Most of the business fail because they spread themselves too thin rather than the people who were focusing on one thing and then they failed. So we've seen that in our own journey. I couldn't agree more. Okay, coming back to business. Tell me the problems of Urban Company. Okay, कि कहाँ पे, what is the biggest problem? And I'll tell you one which is very common. You must have heard a lot. कि मैंने एक मसूस को बुलाया, मैंने उससे बात करी, अब उसने मुझे बहुत बढ़िया लगा कि okay, this guy is great. Every time I do a intense sports session, यहाँ मैं अपना जिम जाता हूँ तो उसके बाद मुझे डीप टिश्यू मसाज चाहिए, तो मुझे बंदा बढ़िया लगा, मैंने उसका डायरेक्ट नंबर ले लिया और मैं उसको डायरेक्ट बुला लूँगा. मैं अर्बन कंपनी पे जाके बुक नहीं करूँगा, वेट नहीं करूँगा कि वो मेरे टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, उसी इंसान को असाइन नहीं करूँगा, डायरेक्टली उसको मैसेज कर दूंगा, भैया 3 बजे फ्री रहना, कल आ जाना. राइट. और अब वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया और अर्बन कंपनी का रोल ख़त्म. मुझे मिलाया अर्बन कंपनी ने पहले, लेकिन अब तो मेरे पास वो डायरेक्ट कॉल पे आने लग गया. डू यू सी दिस एज अ प्रॉब्लम? We don't see this as actually a, क्यों? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. And I'll tell you why. ऐसा मैं नहीं बोलूँगा zero होता है, but बहुत कम होता है. Because, and I think you've probably said this also on your earlier podcasts, we are a low trust society. And here Urban Company is adding trust to that equation between a customer and a service professional. And we are adding a lot of value in every transaction. हम सिर्फ मिला नहीं रहे, हम एक तरह से वो सर्विस की क्वालिटी को एनेबल कर रहे हैं. तो कस्टमर्स को लगता है एंड अंदर से उन्हें पता है कि अगर मैं डायरेक्टली बुलाऊंगा तो ये सेम प्रोफेशनलिज्म शायद ना रहे. ये जो प्रोफेशनल ऑन टाइम आए हैं, क्लीन आए हैं, सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ आई कांट टेक फॉर ग्रांटेड. जब डायरेक्टली आएंगे तो मुझे नहीं पता, विल दे कम ऑन टाइम, विल दे कैरी एवरीथिंग और नॉट, विल आई बी सेफ और नॉट, ये सारे क्वेश्चंस नेचुरली हमारे दिमाग में रहते हैं. एंड कस्टमर्स हेंस प्रेफर टू गो थ्रू द प्लेटफॉर्म. Really? It will be simple and more professional. Net, we have data on this as well. We see about 5% of our business going direct because of this, not more than that. And वो over time कम ही हो रहा है. As both customers and service professionals realize कि झिक-झिक करना क्यों? And I think, एक चीज in a way India is changing like that. That's what I was gonna say. We want life to be simple यार. Fair. बुक किया हो गया, क्यों व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करूं डायरेक्टली आने के, व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करता रहूं. वी जस्ट वांट थिंग्स टू बी इजी. ओके, यू सेड कि अर्बन कंपनी ट्रस्ट देता है, राइट? हाउ कैन वी ट्रस्ट कि कभी घर में कुछ हो, कोई लोग आए, डीप क्लीनिंग के लिए आए, सर्विसेज के लिए आए, पेस्ट कंट्रोल के लिए आए, तो घर में चोरी नहीं होगी? बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे. आई रिमेंबर 2-3 बार न्यूज़ भी बनी थी कि अर्बन कंपनी वाले आए और उन्होंने चोरी कर ली.
एट द टाइम ऑफ स्पेसिफिकली डीप क्लीनिंग वगैरह सर्विसेज में, जहाँ पे आपका एक्चुअली घर का कंट्रोल पूरा किसी सामने वाले के हाथ में रहता है. सो न्यूज़ भी आई है और ऐसा यू आर स्कैर्ड ऑफ दिस कि घर में कोई आएगा चोरी कर लेगा, मैं नहीं हूँ. इट कैन बी इलेक्ट्रीशियन, इट कैन बी ब्यूटिशियन, इट कैन बी क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी. 90% लोग मान लो अच्छे हैं जो नहीं करते कुछ, बट 10% लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में होगा जहाँ पे उनको दिखेगा कि ओ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 500 रुपये का नोट, कोई देख नहीं रहा, जेब में डाल दो. या रिसेंटली जो डायमंड रिंग का बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, कि किसी ने पुणे में शायद ये हुआ था कि डायमंड रिंग ही चुरा ली किसी ने पूरी की पूरी, और बहुत बहुत एक्सपेंसिव रिंग थी. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि ये नहीं हो, लाइक व्हाट इज द रिजॉल्व फॉर इट? आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं इन द पास्ट, आई डू थिंक ओवरऑल कम हैं. क्यों है कम? हमने फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स किए हैं टू ब्रिंग ऑन बोर्ड एनी सर्विस प्रोफेशनल. तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हम बहुत स्ट्रांगली चेक करते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. कैसे होगा? मतलब आई डोंट थिंक दिस इज, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिचुएशन, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैकग्राउंड. So I'll come to that. At least it tells us कि in the past कोई ऐसा history नहीं रहा है. They've been good so far. Second, what then matters is we check them, we observe them during training. Like are they actually professional? काम से काम रखते हैं, काम dedicatedly करते हैं या नहीं करते हैं. तो these two things help us know that इंसान अच्छा है. इंसान की नीयत अच्छी है, इंटेंट अच्छा है, हार्ड वर्किंग है. उसके बाद देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्चुअली जॉब में दे आर हैप्पी, दे आर मेकिंग गुड मनी, देयर लाइफ इज गोइंग समवेयर. एंड व्हेन दे नो कि इस कंपनी में, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के मेरा भला हो रहा है, देन समवेयर दैट व्हेन दैट टेम्पटेशन कम्स, तो उन्हें पता है कि ये टेम्पटेशन से जो मेरी लाइफ एक ट्रैक पे जा रही है उस ट्रैक से हट सकती है. सो लेट मी नॉट kill the golden goose and try to take any shortcuts. एक दो बार incidents हुए हैं. Obviously, each such incident को भी हम investigate करते हैं, and if partners are found guilty तो हम action लेते हैं. But I'll tell you honestly, 90% of the complaints which we get are more चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं and 2 दिन बाद कस्टमर को उनके घर पे मिलती है. और ऐसे अब जब हजारों प्रोफेशनल्स के साथ आप डील करते हो, तो सिचुएशन तो हजारों दिन, हजारों बार आ सकती है. देन व्हाट डू यू डू विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स? देन इट्स अ ह्यूमन बिजनेस वेयर इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट. तो अगर ये हुआ भी तो सर्विस प्रोफेशनल को भी पता है एंड जो सर्विस बुक कर रहा है उसको भी पता है. दोनों को बात पता है ये कि भाई ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बहुत कम ही चांसेस है कि हम पकड़ा गए या कुछ होगा. सो इट्स नॉट लाइक एनी अदर वेस्टर्न कंट्री की जहाँ पे 1 सेकेंड में पता चल जाएगा तुम्हें. तो चुपचाप से बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती है. सो व्हाट डू यू डू दैट? लाइक लेट्स से मैंने conceptually it is possible. हाँ, सो कॉन्सेप्चुअली इट्स पॉसिबल. सो लेट्स से हुआ, अब मैंने रेस करी कंप्लेंट अरविंद कंपनी के हेल्प सेंटर पे जाके कि भाई मेरे साथ ये हुआ. व्हाट डू यू डू? So I'll tell you, conceptually it is possible and may have been one of our biggest fears as well when we were scaling. But I will tell you the reality is कि these are very, very isolated incidents. And I'm very happy that they're isolated and they should be like that. I'll tell you why I think they're isolated. I think it's what I said. We do screen for people who do bad, do have a history or they behave in some way where you observe something odd in their behavior, even during the 1 week, 2 week, 1 month training process that we have. That is why we put everybody through that training process so that we can observe how they are in a setting, and we can observe them over many days. Then once they go live, the jump in their earnings triggers a very different thought, where like you said, loyalty, कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत नहीं करना है. And they know because of ratings and other things that they are being observed. So कुछ गड़बड़ होगी तो complain होगी. तो अगर कंप्लेंट हुई तो फिर क्या करते हो? Unobserved. So I do think that psyche over time develops. कि हाँ मैं काम independently कर रहा हूँ. But independent who doesn't mean मैं
monitored हूँ. To your point of one-off needs, we have a personal loan program where we actually give out loans worth 4 to 5 crores every month to our service professionals. And वो loans इन्हीं चीज़ों के लिए होती हैं. मुझे गांव में पैसे भेजने हैं, मुझे बच्चे की फीस 6 महीने की एक बार में भरनी है, मुझे ज्वेलरी लेना है, मुझे घर के लिए टीवी लेना है. One off needs that they have where suddenly 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए spend करने हैं. Yes, their earnings are high, but doesn't mean सारा save कर रहे हैं. Yeah. Right? So we are able to give them access to the formal financial system. But इन सब के बाद जब कुछ cases में complaint हुई है, we are very connected with law enforcement. So we actually proactively go and take action. We will file a complaint. If the customer comes to us, we have a hotline with a company. 24 hours the hotline works. The customer can raise a complaint with law enforcement. Immediately the connection तो customer gets complaint triggered. करता है तो then it gets triggered. हाँ. So we will go and we'll aid the law enforcement through their investigation. If the customer wants to file a complaint, we'll help them file a complaint. And एक दो cases में when I don't know whether this is fair or something you want to say, but in 1 or 2 cases where partners have been guilty, then police complaints have been filed and action has been taken. Urban company मैंने first time सुना था, it was आयुष्मान खुराना की ad. हाँ. मैंने देखी थी कहीं पे. When was it? When was 2018-19? Yeah, 18-19. हाँ. Like TV पे आती थी और इंदौर में था मैं उस टाइम. हाँ, तो वो इंदौर में था नहीं. An urban company की ad आती थी आयुष्मान खुराना की. That was the first time I ever got to know कि ऐसी कोई सर्विस भी प्रेजेंट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है मार्केट में. एंड उसके बाद मैंने ना कभी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं सुना. आई डोंट नो इफ it's a good thing that there are no competitor. Is it a bad thing? See, Probably you can tell because it tells 2 things. One, either ये business इतना difficult है कि किसी के बस के नहीं लोग छोड़ देते हैं, या तो you guys are so good that बाकी सबको टिकने का मौका नहीं दिया. It can be any of those or maybe both. See, I think any market situation like this बहुत सारे factors लेके बनता है. And I do think हमारा बिजनेस काफ़ी मुश्किल है. That could be one reason why many companies have failed. But I also think competition, similar तरह का competition ना होने के disadvantages भी हैं. Yeah. अगर multiple companies same चीज़ करती हैं तो market जल्दी बनता है. Because awareness multiple लोग create कर रहे हैं. Consumers जल्दी adopt करते हैं. I also think it creates good healthy competition. And अभी a lot of our improvements are more internal focused. हम अपने आप से better कैसे बने? True. Quick question on, because मैंने आयुष्मान खुराना का point पूछा आपसे. Ayushmann is a celebrity. Okay. And you told me that आप performance driven company थे. Superiority. Right? By far your optimizers, you guys are कि इतना पैसा डाला तो क्या मिलना चाहिए. Very tech driven, very performance driven, हर चीज़ में data driven. तो mindset क्या होता है एक celebrity को लेने का? क्योंकि celebrity से performance का कोई लेना देना नहीं है और वो track भी नहीं कर सकते. वो हवा में चलाना है, कोई मार्कर भी नहीं है. सब कितने ही मार्कर्स बना दो, हवा में ही है कि हुआ तो हुआ. ओवरऑल अपटेक आता है अवेयरनेस में, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एड की वजह से आ रहा है कि कहीं और रीजन से आ रहा है. राइट? आप बस यू गिव अ बायस कि ओ एकदम से आया क्योंकि हमने एड चलाई थी. इट कैन बी एनीथिंग. True. So I think overall our marketing has always focused on क्या अलग है and क्या superior है. डिस्काउंट भी हमने बहुत ही कम किया है in absolute terms and relative to other companies. Celebrity बीच में यूज किए थे, अब हमने स्टॉप भी कर दिया है. Celebrities we used less for their own star power but more for showing a known face service use कर रहा है. Our ads have always been a urban consumer who's much like the target audience. उनकी life and उनकी life में urban company कैसे value add करता है. And when we've shown celebrities,
एक तो we've chosen celebrities of a certain kind, young, self-made, who reflect our The urban India, your target audience. user. Yeah. And we have always shown them less for their star power and more for the actual representation of the customer. वो service use करते हुए उन्हें दिखाया है ad में, whether it is Ayushman or Sumit Vyas or Kriti Sanon or Yami Gautam. That's been sort of the choice. Self-made, celebrities. urban रह रहे हैं. That's how. Correct. Okay. Talking about obsession of customer service and service profession. ये gets me back to the point of stress and really unrealistic expectation. Right? मतलब really hardcore, brutal expectations. क्योंकि what I know in few categories, 4.7 rating out of 5 होना ज़रूरी है या 4.85 ratings होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं हुई तो वो सर्विस प्रोवाइडर का ब्लॉक हो जाता है अकाउंट और उनको ब्लॉक किया जाता है और वो उसको रख नहीं सकते, हटा दिया जाता है, whatever you guys do. Do you think it's fair 4.7 पे होल्ड करना, और why is it like that? See, I do think overall as a platform to grow and to benefit more and more people at scale, customer obsession is the most important thing. We have to be customer obsessed and we have to be known for high standards and reliability and consistency. That is what will get the platform to grow, and that is what will help us provide livelihood at scale. Agreed. Now, we have to obviously make this sustainable. And like I told you earlier, हम ही service professionals को train करते हैं. Our trainings actually cost 25 to 50,000 rupees and we charge only 2,000. So we have to remove a service professional and get a new service professional. It is a huge cost on the company. So financially and business wise, it is our last preference. What we actually want to do is to set standards and have all our professionals be able to get trained and meet those standards. And when a professional does not meet our rating requirement, there are several interventions made कि quality improve. Online videos दिखा के training होती है 2-3 बार. फिर in office one-on-one personal retraining होती है, जिसमें आपके past reviews देखे जाते हैं कि कहाँ आप गलत कर रहे हो. Because our fundamental belief is आप गलत कर रहे हो क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं, तो उसको चेंज करते हैं. Got it. And after multiple attempts, in the small set of cases जहाँ पे improvement नहीं होती, there we have to eventually make a choice to part ways. But I would say of all professionals, only a certain small number struggle there, and then retraining के बाद about 70% improve करते हैं and 30% improve नहीं करते हैं. पर only 4 cancellations a month allowed. Right? And maybe तो अगर वो 4 cancellation ज़्यादा करेंगे तो भी वो ब्लॉक हो जाते हैं. कभी कभार हो सकता है कि यार घर में इवेंट हो गया, कुछ हो गया, whatever, 5-6 कैंसिल कर दिए, या some event happened, they had to do it. किसी के घर में कोई तबीयत खराब है, किसी कोई बीमार है इसलिए हुआ, but you don't allow that grace. 4 cancellation के बाद ही you're like blocked. So nothing is very black and white first. You do have to have norms because only norms scale. But in all of this, a lot of subjectivity is applied. So for example, एक तो 4 cancellations out of on average 40 jobs की बात हो रही है. मतलब एक महीने में अगर 4 बार आपके पास इमरजेंसी आ गई, it is very rare. And I can tell you, of all professionals, only 1% professionals face this challenge. And जब ये होता है, then so you've, let's say, hit the maximum mark. Then we investigate every instance. क्या चारों बार did it just so happen that it was a bad luck? आपका इतना bad luck चल रहा है
कि 4 बार इमरजेंसी होगी, इज द प्रोबेबिलिटी 0? नो, इट्स नॉट 0. हो सकता है. तो एक्चुअली एन अर्बन कंपनी टीम मेंबर सिट्स एंड इन्वेस्टिगेट्स, एंड इन दैट रेयर सिचुएशन वी विल स्टिल गिव यू अनदर चांस, बट ऐसा बहुत कम होता है. आवर एक्सपीरियंस हैज हेल्प्ड अस सेट दीज गाइडलाइंस कि अगर कोई 4 कैंसिलेशन कर रहा है तो वी आर मोर देन 90% श्योर कि वो केयरलेस हो रहे हैं अपने काम के साथ, वो कस्टमर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. एंड यू नो द एक्सपीरियंस ऑन द अदर एंड ऑल्सो. जब अगर ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक कस्टमर ने 1 दिन 2 दिन पहले सर्विस बुक करी, टाइम निकाल के तैयार होके बैठे हैं वो कि सर्विस प्रोफेशनल आएगा और काम होएगा, एंड तब जो कैंसिलेशन होता है द डिसअपॉइंटमेंट ऑन द अदर साइड ऑल्सो वेरी हाई. very हाई. So we can't allow for a lot of careless attitude to come onto the platform. So both ratings and cancellation and even other such parameters, don't go by the absolute 4.7 because वो 4.7 है या 4.5 है या 4.8 है, depends on relatively platform पे क्या चल रहा है. But we set it in such a way that our judgment says only professionals जो काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं वही उस threshold को क्रॉस करते हैं, and then we have to again invest in retaining and improving. वैसे अर्बन क्लैप से अर्बन कंपनी नाम क्यों चेंज किया? What was the reason? Which one do you like more? I ask. don't put me in this. Why did you do this? ऐसा किया? So जब हम Now that I know the meaning of urban clap, I like urban clap more. नहीं, we obviously love both. Internally a lot of people like urban clap. जब हम international गए थे, तब we realized in Western countries like Australia, like UK, like US, एक तो urban clap की story तो carry forward होती नहीं. Urban clap तो बहुत ही Indian है. हाँ. एंड ये नॉट ओनली न्यूट्रल है, वहां पे क्लैप हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. तो क्लैप फ्रॉम द हिप्पी टाइम 60s 70s में जो हिप्पी एरा था, तब से इट इज लाइक अ स्लैंग फॉर STDs कि हे यू गॉट द क्लैप. Oh. हाँ. Wow, I didn't know this. तो एवरी वंस इन अ वाइल फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, ट्विटर पे एक कमेंट आता था, अर्बन क्लैप, हा हा हा, व्हाट अ नेम. Oh. एंड वी यूज्ड टू इग्नोर, क्या है समझ ही नहीं आया, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. बट व्हेन वी लॉन्च्ड ऑस्ट्रेलिया देन एंड वी स्टार्ट हायरिंग टीम मेंबर्स, तब हमें समझ में आया कि ये क्या हो गया. So that bothered and then you were like, okay, हाँ, so we had global to जाने change. से change It was करना है. not going to work. Both because the story didn't carry and in some places it was absurd Okay, to have the name Urban Clap. fair. You want to retain urban, UC, हाँ. you want to retain UC, तो हमने as minimal as change as possible किया. Okay, last couple of questions. Okay, first is break down the demand in tier 1, tier 2, tier 3 cities. You're in 35 cities now. We are in about 55 cities. 55 cities now. Yeah. Wow. So tier 1, tier 2, tier 3 all? I would like to call tier 1 and tier 2. Okay. We ज़्यादा call demand कहाँ से आती है? overall split, the top 10 cities still give about 85 to 87% demand. Okay. And the next tier of cities give about 12-13%. Where's the highest demand? Highest is in the big cities. So Delhi, Bombay, Bangalore, Hyderabad. कौन सा But- stand out करता है इन सब में से भी? Bangalore and Hyderabad are fastest growing cities. Because Even more than Delhi and Bombay? in terms of growth rate, yes. No, in terms of absolute contribution today. Absolute contribution, I would say Delhi for the longest time highest हुआ करता था. अब Delhi, Bangalore neck to neck चलते हैं. Some months Delhi is high, some months Bangalore is high. Okay. Then comes Hyderabad and then comes Bombay. Bombay used to be number 2, now Bombay has become number 4. So matlab you're telling me that Bangalore is contribution wise number 1 sometimes and growth wise also it's very fast. So it's crazy that Bangalore has crazy demand then. Yes, I do think these two cities, Bangalore and Hyderabad, are growing very fast. Total population बढ़ रही है. And वहाँ पे
हमारी नीड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप सिटी में नए हो तो आपको तो कुछ नहीं पता. तो आपके लाइफ में अर्बन कंपनी प्लेज अ वेरी बिग रोल कंपेयर टू इन बॉम्बे एंड दिल्ली, जहाँ पे माइग्रेंट कम है, लोग सालों से रह रहे हैं एंड हैव अ एस्टैब्लिश्ड network. So they also move, but they move at a certain pace. They are moving. And what's the highest booked service overall across cities? I would say fair split है between our beauty business, our repairs business and our cleaning business. ये 3 dominant है. And अगर मैं हमारे last year के revenues देखूं तो ये तीनों families लगभग equal चलेंगे. Is there any individual one service, if you had to pick up, which one is the highest booked service? So like our bathroom cleaning service is our fastest growing service right now. Bathroom cleaning service? Yes. Interesting. And you can, I have never seen this option कि सिर्फ bathroom clean कर सकते हो. सिर्फ bathroom clean Okay. करा सकते हो. It's a 500 to 600 rupees SKU. You can get your bathroom shined. And that's our fastest growing for 2 reasons. एक तो एक broader trend है in India of being more home proud. Home perfect दिखना चाहिए. Bathrooms चमकने चाहिए. Especially both because homes are more and more a reflection of who I am. Yeah. मेरी personality का reflection है. And अगर guests आ रहे हैं तो they use the bathroom, so bathroom has to look good always. Yeah. Not only during festivals or not only जब मम्मी आ रही है. So cleanliness standards have gone up. Got it. And जो regular cleaning ecosystem है, they because of historical and cultural reasons don't like to clean bathrooms. So ये दोनों trend Evident साथ में आती हैं and it's growing. create a lot of demand for us. Which is the least booked service in your system? Least book तो बहुत होंगे because it's a fairly Still कुछ तो होगा जो least साल भर से है लेकिन अभी सबसे कम ही book होता है. Very specific need. Curtain fix कर pest दो. control. I don't know, pest control. pest control छोटा सर्विस है. Pest control छोटा है. हाँ. लोग pest control नहीं कराते. pest control साल 2 साल में एक बार चाहिए होता है. हाँ. And नहीं number of people तो करवाती होंगे मतलब साल में एक बार. So we don't have a preventive mindset in Okay. India ना. Problem होगा तो हम pest control कराएंगे. True. हाँ जब cockroach दिखेगा तो डालेंगे नहीं तो क्या मतलब. हाँ. And that's true. India doesn't have preventive mindset. I like this line. I'm gonna use it. क्योंकि healthcare में हम ये बात कर रहे होते हैं but I think ये हर जगह है. It's not just healthcare, it's everywhere. So I think there are 3 kinds of businesses. There is a preventive business. There is a fix business. Preventive हो गया pest control या fitness. Gyms. Stay healthy always. Supplement business. Fix हो गया कुछ problem हुई उसको ठीक करना है. Repairs, healthcare. And एक हो गया improvement business. Improves my station in life. Beauty and self-care businesses are like that. Home painting, home improvement businesses are like that. I think most valued businesses are in the improvement zone, जो मेरे life को improve करती हैं. Okay. Which season is the most demanding season for you? कौन सा festive season होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा sales होती है? Summer is very big. Summer is when we take a big step jump every year. Okay. क्योंकि कुछ functional reasons हैं. ACs ज़्यादा use होते हैं and that's a big part of our business. बाकी appliances ज़्यादा खराब होती हैं. Washing machine वगैरह ज़्यादा use होती हैं. विंटर से जब समर ट्रांजिशन करते हैं तो ब्यूटी सर्विसेज की ग्रोथ ज़्यादा होती है बिकॉज द क्लोथ्स चेंज, यू नीड टू गेट वैक्सिंग डन एंड समर हॉलीडेज मीन्स किड्स आर एट होम. वी आर जस्ट इन द कल्चरल फिनोमिना ऑफ गेटिंग घर के सारे काम डन. सो समर बहुत बड़ा है हमारे लिए. एंड अनदर बिग सीजनल चेंज दैट वी सी इज ड्यूरिंग दिवाली, दुर्गा पूजा, दैट एंटायर festive period because again वहाँ पे we spend more and we do things like cleaning. And summer for you now would also be big because of your water purifiers. Water purifiers actually we will, अब तो बहुत छोटा business है तो it is growing very fast month on month. The main season, if you look at the full market, is monsoons and Diwali because monsoon में water gets
dirty waterborne diseases increase, so people start thinking मेरा water purifier सही है क्या, चल रहा है क्या. And come Diwali, then we spend on appliances. बट क्यों एज अ सर्विस कंपनी प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया? जस्ट क्यूरियस टू नो. बहुत ही accidental entry था. And now that we have seen success, we think it is opening up a whole new space for us. Accidental entry कैसे था? We've been doing service and repair of water purifiers for 10 years now. हमने करीबन 20 लाख water purifier service और repair किए. In this time, very early on, we realized it is one of the only appliances in your house जिसमें हर साल खोल के सारे पुर्जे निकाले जाते हैं, सब कुछ रिप्लेस किया जाता है. और कोई अप्लायंस में ऐसा नहीं चाहिए होता. इट इज़ अ ह्यूज पेन इन द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर कि मेरा वाटर प्यूरिफायर हर साल आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट एंड आई हैव टू गेट एवरीथिंग रिप्लेस्ड. As part of our service business, like I told you earlier, we do want the products to also go from us ताकि quality control रहे. So we started supplying our own water filters also. And we started seeing जहाँ हम filters provide कर रहे हैं वहाँ तो 1 साल में नहीं चाहिए, वहाँ तो they are lasting longer. So both we got this thought that better is possible and we started investigating more कि ये क्या चल रहा है. And we realized that better is possible. This industry is very old and very stagnant. Industry में कुछ नया तो हुआ नहीं है पिछले 20 साल से. Industry का business model runs on the razor blade cartridge model कि मशीन तो बेच दिया, अब हर साल 15,000 रुपए की मशीन में 5,000 रुपए के फिल्टर्स लगेंगे एंड उस फिल्टर्स पे द कंपनीज मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो उनका पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है कि हर साल आपका फिल्टर चेंज करें, चाहे जरूरत हो या नहीं. You know, I feel you can become a potential threat to every large appliances company in the country. Do you feel so as well? And I'll tell you why. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोई नया बंदा एसी इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क नहीं होता इतना स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता इतना स्ट्रॉन्ग, ऐप वैप का कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं होती उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग, राइट? कुछ नहीं होता. आपके पास सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सेटल्ड है. आपको शोरूम्स भी नहीं चाहिए क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दिस पीपल एंड स्पोक्स पर्सन. तो आपको सेल, आपका हर जो यूज़ करने वाला बंदा है जो आपके घर में एसी फिक्स करने आ रहा है वही आपका एक टेक्निकली एक सेल्स पर्सन है, वही सेल्स कर सकता है. सो यू कैन फ्रॉम नेक्स्ट सीजन प्रॉब्ली यू स्टार्ट सेलिंग एसीज and kill the market of what I don't know, Lloyd, Voltas, Daikin or whatever. कौन सा next चीज़ है जहाँ पे you're expanding your business? What is the new product or something or a service that you're adding, which you have not added yet and you're thinking of going there? बिल्कुल unlaunched तो बहुत कम चीज़ें हैं. There are 3 very young things that we are looking to expand and grow pan-India. एक native that we have spoken about. दूसरा is in our cleaning business and तीसरा is in our painting business. So in our cleaning business, we see bathroom cleaning as a very fast growing area and of the trends I told you. भी हो सकता है. तो उसको हम subscription बना रहे हैं. Because so far क्या हो रहा है that people are using this, most people use it once or twice a year. ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर 3-4 महीने में use करते हैं because it is at a certain price point. Now, need is different. Consumers have moved. कुछ साल पहले नीड होती थी कि बाथरूम जब गंदा दिख रहा है तो उसको डीप क्लीन करवाते हैं. अब कंज्यूमर की नीड है बाथरूम हमेशा ही चमकना चाहिए, शुड बी ऑलवेज क्लीन एंड शाइनी. True. उस नीड को फुलफिल करने के लिए वी नीड अ more frequent service. So we have launched a weekly bathroom cleaning service where क्योंकि हम हर हफ्ते आ रहे हैं we can also bring the price down because हर हफ्ते में बाथरूम उतना गंदा नहीं होता है. So the time required in the service is lower. We are providing this only in areas जहाँ पे हमारी demand density ज़्यादा है, तो दिन में एक सर्विस प्रोफेशनल ज़्यादा काम कर सकता है. So you must have seen so many businesses. बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारी समझी होंगी. नए entrepreneurs के लिए where do you see इंडिया में opportunities जहाँ पे वो business बना सकते हैं? Where do you see the next $1 billion opportunity for new entrepreneurs?
I do think a lot of manufacturing has started to happen in India and will happen increasingly Okay. going forward, because it's good for the country and it's good for the consumers in the country. And manufacturing in India will also lead to a lot of new both back-end opportunities and a lot of front-end opportunities of creating brands. Okay. I have heard with the government, for example, change in taxation on toys, a lot of toy making has started to happen Yes. in India. Electronics again. Same Electronics तो manufacturing. हो ही रहा है, contract manufacturing is increasing at scale. Toys may be relatively easier for a new entrepreneur to get to make, yeah. into also. And with the explosion of D2C, what it also tells me is India is a brand-starved country. So I think manufacturing and creating good quality products that are made in India products, I think is a very good opportunity. Okay, last question is one of the most important questions, and is how do you fight the mafia in unorganized sector? आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डील करते हो और वहाँ पे उनका एक माफिया होता है, वहाँ पे उनके रूल्स होते हैं, वहीं पे वो हर किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूनियंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है. उस माफिया से टैकल कैसे करते हो? We've had some of these tensions very limited in the early years. But I think the main reason why this has not been a big problem is we are maybe causing some disadvantage to the middleman, but we are empowering the biggest layer, which is the end Yeah. layer. So the number of people benefiting from Urban Company are always a multiple higher than the number of people who may be True. getting hurt. So for example, जब हमने haircuts launch किया तो कुछ cities में I forget where, I think Pune or Bangalore, हम unheard of associations of haircut and associations of barbers had come and started creating some ruckus. They would stop our hairdressers on the road and say नहीं हम जाने नहीं देंगे. But then our whole group of hairdressers, which in that city at that time would have been maybe 100, they got together and said नहीं हमें तो चाहिए Urban Company. आप कौन हो? You don't represent us. Yeah. If you are saying that Urban Company is not good, then I don't belong to this union. You are not my representative. Because आप मेरे फेवर की नहीं सोच रहे. ये Nice. कंपनी मेरे फेवर की सोच रहा है, हमें पसंद है कंपनी. We've been very happy to see that response. You've been very, very lucky to see that as well. But I think that the bigger lesson is कि अगर इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है तो वो लड़ेगा. Yes. और वो कहीं ना कहीं से फिगर आउट करेगा ऐसी टेंशन्स को ईज आउट करने में. And over time, then what has also happened is many of these salon owners only have come and joined us. Because ये reality है इंडिया में that you make more money as a barber or a beautician on Urban Company than you would by running your own salon. Thank you so much for being here. It was lovely talking to you. मजा आया Likewise. मुझे पूरी कॉन्वर्सेशन करके. I didn't expect कि इतना लंबा चल जाएगा, but बहुत मजा आया. I could go on talking to you, but I think we've got enough material for people to consume this content. Thank you so much for being candid. Thank you, Raj. Thank you for coming here all the It's way for doing this. My first of its kind experience, but I have enjoyed it. Thank you. You know, Urban Company was on my list to break down, decode as a startup and talk to the founders since very long time. In fact, since the time I started this podcast. And I've seen many of your videos over time, and I think you've introduced me to this whole world of podcasting more than any of the other folks I follow. And I think what I most like about your podcast is एक certain breadth of people and breadth of topics है. And I think you really approach the conversation with curiosity versus ये set 5 चीजें, I just have to go through them one by one. I think that comes across Thank you. to the audience. I'm genuinely just curious, you know. Thank you so much for Thank you. coming here. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे
उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा. एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ. थैंक you so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.